हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं कि अगर हमें कोर्ट के द्वारा कोई सम्मन मिलता है तो उस सम्मन को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कभी अगर किसी को कोई कोर्ट से सम्मन आता है तो उस समय वह व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि वो ऐसे में क्या करे। तो आइए आज की इस वीडियो में इसी बारे में जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोर्ट से आपको सम्मन दो प्रकार के आ सकते हैं, या तो कोई सिविल मामला होगा या कोई क्रिमिनल मामला होगा। तो आइए अब बात करते हैं सिविल मामले की। तो अगर आपके कोई आस पड़ोसी हैं या किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो हो सकता है उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ कोर्ट में कोई मुकदमा डाल दिया हो और उसमें आपको उसने पार्टी बनाया हो, जिस कारण आपको सम्मन मिला है। तो ऐसे में आप जब उस सम्मन को लेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि किस व्यक्ति ने आपके खिलाफ मुकदमा किया है और किस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कब उसकी तारीख लगी है। तो ये जानकारी आपको उस सम्मन से हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात आती है क्रिमिनल मामलों की। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके खिलाफ काफी लंबे समय पहले कोई एफआईआर दर्ज हो और उसमें अब आपको जाकर के सम्मन आया हो। क्योंकि दोस्तों आप अपने भारत देश में देख रहे हैं कि न्याय प्रणाली कितनी धीमी कार्य कर रही है, कितना लोगों को न्याय पाने में कितना लंबा समय लग जा रहा है। जिसके कारण होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई एफआईआर दर्ज कराई है और बिलेबल ऑफेंस है तो उसमें 2, 3, 4, 5 साल ऐसे कभी कभी समय लग जाता है, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा सम्मन आता है। तो हो सकता है ऐसे में आप भूल गए हो। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप उस सम्मन को ले लेंगे, उसको पढ़ेंगे तो हो सकता है ऐसा कोई मामला हो तो आपको याद आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मामला सिविल हो या क्रिमिनल हो, अगर आप सम्मन नहीं लेंगे तो लेने से अगर इनकार करेंगे तो जो भी सम्मन लेकर आया होगा वह उस पर रिपोर्ट लगा के कोर्ट में सबमिट कर देगा कि आपके द्वारा सम्मन लेने से इनकार किया गया। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोर्ट से कोई सम्मन आता है तो उस सम्मन को आप ले जरूर लें। अगर आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं है तो अगर आपके आस पड़ोस में कोई वकील है उनको आप दिखा सकते हैं, क्योंकि उस सम्मन पे सारी डिटेल लिखी रहती है। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कोई क्रिमिनल मामला हो, उसमें आप बतौर गवाह हो, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको सम्मन आया हो आपकी गवाही के लिए। तो जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको जानकारी नहीं होगी। और दोस्तों अगर आप उससे भागने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए कोई समस्या होती है उससे हम भागते रहते हैं, तो वो समस्या हमारी पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसा ही दोस्तों कोर्ट में भी होता है कि अगर आपको कोई सम्मन आता है, सम्मन आप नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि आपके खिलाफ आगे चल के कोई मामला गंभीर बन जाए, जिसमें आपको आगे चल के दिक्कत हो जाए। मान लीजिए अगर कोई सिविल मामला होगा, उसमें आप सम्मन नहीं लेते हैं, एक बार और आएगा, आप नहीं लेते हैं, तो आगे चल के क्या होगा कि वो एक्सपार्टी हो जाएगा, तो आपके खिलाफ उस प्रॉपर्टी को लेकर के कोई ऑर्डर हो जाए जिसमें आपका कब्जा हो या आप रह रहे हो, जिससे आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं अगर क्रिमिनल मामलों की। अगर आपके खिलाफ कोई सम्मन आता है, आप नहीं लेते हैं, तो BW हो जाएगा, उसके बाद NBW हो जाएगा, तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा और इस बात को आपको ध्यान भी रखना है। तो सबसे पहले अगर आपके नाम से कोई सम्मन आता है तो अगर आपके आस पड़ोस में कोई वकील है उनको दिखा लीजिए, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। और आपको अगर कोई सम्मन आता है तो वकील करना ही पड़ेगा आगे चल करके। तो इसलिए अगर आपको कोई जान पहचान के हैं, कोई सम्मन आता है तो आप उनको दिखाइए, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। और आप कोर्ट में जाकर के स्वयं फाइल निकलवा के चेक करवा लीजिए कि किस चीज का ये मुकदमा है। मामला चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, सिविल में होगा तो आपके खिलाफ एक्सपार्टी हो जाएगा और आगे चल के आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं उस प्रॉपर्टी को लेकर के जिसने आपके खिलाफ मुकदमा किया होगा। और अगर क्रिमिनल मामलों की बात करें तो अगर आप नहीं हाजिर होंगे तो आपको आगे चल के पुलिस पकड़ के ले जाएगी, घर से उठा ले जाएगी, तब आपकी बेइज्जती भी होगी और आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आपको कभी भी कोई सम्मन मिले तो अगर आपके आस पड़ोस में कोई वकील हैं या आपके जानने वाले कोई वकील हैं तो उनको दिखाइए, वो आपको पूरी जानकारी इस बारे में देंगे और उसमें आप अपनी बात जरूर रखें। तो दोस्तों आई होप आपको जानकारी हो गई होगी कि अगर किसी को कोर्ट से कोई सम्मन मिलता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।